तुम लोगों ने कभी ये सोचा है कि भाई ये जो बंदा ये कर रहा है ये बहुत ज्यादा गलत कर रहा है, इसको ना ये चीजें करनी नहीं चाहिए थी, एंड जब कर दिए तो उसको उस तरीके से निभाना चाहिए कि भाई हमको टू द परफेक्ट माल चाहिए। एंड ओवरऑल तुम लोगों ने इस वीडियो को क्लिक करा था, तुम लोगों को समझ आ गया होगा भाई तू क्या देखना चाहता है, तू क्या समझना चाहता है कि भाई मैं इसको कंपैरिजन करने लगूं कि भाई ये चीज परफेक्ट थी उस हिसाब से या फिर परफेक्ट नहीं थी। देख अगर मैं ओवरऑल जज करना चाहूँ, हम लोग के पास बहुत बुरा वाला ट्रॉमा है, लिटरली बता रहा हूँ, अंदर से वो गालियां निकलती कि भाई तुम लोगों ने ऐसी चीज बना कैसे थी। एंड उस आदि पुरुष का दिमाग और दिल से ट्रॉमा अभी तक निकला नहीं है, एंड इस वजह से हम लोग ना भरोसा करने से बहुत ज्यादा कतरा रहे हैं कि भाई ये बंदा बना रहा है इस चीज को, 4,000 करोड़ रुपए लगा रहा है कि भाई तो ये परफेक्ट बना चाहिए भाई, इसको ना बहुत अपर लेवल पे जाना चाहिए। एंड कंपैरिजन करना तो बनता ही भाई, एंड गेम आई थी भाई, मार्वल का इतना बड़ा सिनेमैटिक यूनिवर्स से कंपैरिजन करना तो बनता ही है। एंड लॉट ऑफ मूवीज आ रखी भाई बॉलीवुड में, लेकिन इस पे हम लोग दाव क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि बहुत ज्यादा बजट है। आज तक इंडियन सिनेमा में इतना बड़ा बजट किसी ने नहीं लगाया, एंड लगाया है और अगर फेल हो गया तो आगे से कोई हिम्मत नहीं करेगा। एंड लगाया है तो हम लोग की उम्मीदें टिकी हुई हैं, लगाया है तो हम लोग भी देखना चाह रहे हैं कि भाई वेस्ट की साइड से, चाइना साइड से कितनी जगह से कितने रिस्पॉन्सेस देखने को मिलने वाले हैं। एंड अगर वो रिस्पॉन्सेस नहीं देखने को मिलते तो एट देन क्या होगा? एंड देन बुरा से बुरा ये हो सकता है कि भाई आगे से कोई उतना बड़ा प्रोजेक्ट लेगा नहीं अपने पास, एंड अगर उतना बड़ा प्रोजेक्ट लेगा, जेन्युइन सी बात हो रहा है, अगर उतना बड़ा प्रोजेक्ट लेगा तो वो पूरा बैकअप में प्लान लेके चलेगा कि भाई मेरे को ना इस तरीके से पैसे कमाने हैं, इस तरीके से मैं म्यूजिक राइट्स बेच दूंगा, मैं ओवरऑल पैसे कमा लूंगा अच्छी तरीके से, वहाँ ऐसी चीजें कर दूँ, मतलब 10 तरीके की चीजें उसके बैकअप में चलेगी। वो ये नहीं सोचे कि भाई उसको सिनेमा क्रिएट करना है, उसको ये लगेगा पैसे कमाने बस। लेकिन नमित मल्होत्रा का जो ड्रीम है, मैंने ओवरऑल जितना भी बंदे को ऑब्जर्व करा, मैंने ओवरऑल जितना भी देखा इंटरनेट पे, बंदे की ओवरऑल ड्रीम है वो भाई इस चीज को ना ऐसे तरीके से पोर्ट्रे करना है। मैं मान रहा हूँ कि भाई कमियां है, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई इसके अंदर कमियां नहीं, कमियां है डेफिनेटली, एंड उन कमियों का ये मतलब है कि कहीं ना कहीं अभी भी बैकएंड में वर्क करा जा रहा। एंड एडिटर्स की तो हालत बहुत ज्यादा ही खराब कर रखी होगी इन लोगों ने बैकएंड में भाई, 3-4 महीने रह रहे हैं, तो सोचो भाई कितना ज़्यादा काम करवा रहे हो। मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ कि भाई ये लोग इंप्रूवमेंट करने के लिए रेडी बैठे हुए हैं, बट फुल फ्लैक्स चीज़ें निकल के नहीं आई। तुम लोगों को नहीं पता कि भाई एंड रिजल्ट अभी क्या होने वाला है, एंड हम लोग ना अभी अंधेरे में तीर मारने वाला काम कर रहे हैं। इन्हें भी शायद से बेटर ना निकले, सच बता रहा हूँ, इन्हें तुम लोगों से घंटा मतलब नहीं, थोड़ी सी चुभेगी तुम लोगों को बात, क्योंकि तुम लोग मूवी देखने जाओ या ना जाओ इनके पैसे रिकवर हो ही नहीं सकते। तुम लोगों को पता है भाई इनकी मार्केट बहुत ज़्यादा बड़ी होने वाली है, एंड इंडियन मार्केट में उसमें कंट्रीब्यूशन 4,000 करोड़ रुपए निकलवा पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मैक्स टू मैक्स 1,000 करोड़ मान लेते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कमा सकती, या फिर 2,000 करोड़ रुपए मांग लेते हैं कि भाई धुरंधर की तरह वो भी कमा सकती है 2500-2600 करोड़ रुपए में। लेकिन इनका बजट रिकवर अप करना 4,000 करोड़ नहीं, इनको उससे ज़्यादा की सेल करनी पड़ेगी, तब जाके आधा थिएटर्स वालों के पास जाएगा, आधा इनके पास पैसा आएगा। सो इनकी सबसे बड़ी मार्केट कौन सी होगी? देखो फर्स्ट ऑल नंबर पे चाइना है। तुम लोग कहोगे अमेरिका की मार्केट नहीं है, हाँ भाई अमेरिका की मार्केट नहीं है, क्योंकि वहाँ जो स्क्रीन है ना, वहाँ की जो स्क्रीन की तादाद है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है। एंड उसके कंपेरिजन में लेके चलो तुम लोग, नेहा ज़ा 2 करके जो मूवी आई थी, उन्होंने अपने ही कंट्री में भाई मार्वल की बड़ी बड़ी मूवीज़ को पछाड़ दिया कि भाई मेरे को बाहर लॉन्च ही नहीं करनी है, मैं बाहर की मूवीज़ को अपने यहाँ लॉन्च ही नहीं होने दूंगा, एंड अपनी मूवीज़ को इतना ज़्यादा प्रमोट करूंगा, अपने यहाँ ये पैसा बहुत ज़्यादा कमा लेगी। ये होती है स्पिरिट, ये होते हैं भाई थिएटर और सिनेमा कल्चर। पता नहीं क्यों तारीफ करने का मन कर रहा, मान रहा हूँ भाई उन क्या कमियाँ है, सच टू द परफेक्ट चीज़ें नहीं होती, बट जो चीज़ परफेक्ट है वो बता रहा हूँ मैं। और इसको अभी चाइना में भी रिलीज बहुत ज़्यादा मिलने की आशंका है, जो भी है बैकएंड में चीज़ें चल रही है कि भाई चाइना वाले पहले खुद देखें, उसके बाद वहाँ पर लॉन्च करने देंगे। एंड ऑल्सो सेकंड नंबर पे जो मार्केट आती है वो यूएसए की है, अगर वहाँ पर लॉन्च होती है, वहाँ पर इनकी ज़्यादा जो स्क्रीन है वो रिजर्व है उस तारीख के लिए, दिवाली के लिए। एंड अगर कमियों की बात लेकर चल रहे हैं ना, अभी भी कमियाँ खत्म नहीं हुई है। मैं इतने सारे एग्जाम्पल्स दिमाग में आ रहे हैं, इतनी ज्यादा ओवर थिंकिंग हो रही है कि भाई कि हम लोगों को मूवीज का डिस्ट्रीब्यूशन यूएसए में करना है, चाइना में करना है, वो एक अलग चीज होगी। भाई तुम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, तुम लोग की मूवी लोग देखने जाएंगे? ये बहुत बड़ा डाउट है। क्यों मूवी देखने जाएंगे? तुम लोगों ने थोड़े बहुत फॉरेनर्स वगैरह को देख लिया होगा कि भाई अपने कल्चर को वो लोग फॉलो करते हैं, हमारे कल्चर को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, बट इतने ज़्यादा नहीं है। उनको नहीं पता है कि भाई ओवरऑल हमारे कल्चर में क्या चीज़ें है। मैं जानता हूँ, तुम जानते हो कि भाई इंडिया का हर एक बंदा जानता हो, बट फॉरेनर्स नहीं जानते। उनको तुम लोग कैसे टैकल करोगे? अब तुम लोग मुझे आर्गुमेंट बहुत सारे दे सकते हो कि भाई इन्होंने कास्टिंग इस हिसाब से करी है, इन्होंने स्क्रिप्ट इस हिसाब से लिखी होगी मे बी, एंड ऑल्सो इन लोगों ने प्रमोशन उस टाइप से करा होगा, मूवी के स्टार्टिंग फेज में ये सब चीज़ें बता के लेके चलेंगे जिस हिसाब से सब चीज़ें क्लियरिफाई होए। मैं मान रहा हूँ तुम लोग की बात को, बट फिर भी वी नीड अ रीज़न, क्योंकि तुम समझो ना कि हम लोग के तो इमोशन है ही कि भाई हम लोग इमोशंस में देखने जाएंगे, या फिर जहाँ पर भगवान राम का नाम आ गया हम लोग देखने जाएंगे ही जाएंगे। बट वो लोग क्यों जाएंगे? उनके पास एक रीज़न होना चाहिए कि भाई हाँ शायद से बेटर स्टोरी हो मे बी, बट बेटर स्टोरी तो बहुत सारे मूवी मेकर कर रहे हैं भाई, बहुत सारे मूवी बनाने वाले बंदे बना रहे हैं मूवी, उनकी मूवी भी नहीं चल रही है।
ये लोग हर जगह पे प्रेजेंस लेके चल रहे हैं कि भाई कॉमिक कॉन में जाएंगे, डिफरेंट इवेंट्स में जाएंगे एंड अपने ट्रेलर रिलीज से पहले बहुत सारे इवेंट्स करवाएंगे, बहुत सारे मूवी रिव्यूअर को बुलाएंगे। मुझे नहीं बुलाया बाय द वे। क्यों कर रहे हैं? प्रेजेंस बढ़ाने के लिए। एंड प्रेजेंस बढ़ा रहे हैं तो लोगों को फर्क पड़ भी रहा है। ये बहुत बड़ा डाउट है, लोगों को फर्क पड़ रहा है, लोग सच में देखने जाने में इंटरेस्टेड है कि भाई नमित मल्होत्रा जी कोई मूवी लेके आ रहे हैं। हाँ, एक बात से फर्क जरूर पड़ता है कि भाई जो डीनेक कंपनी है नमित मल्होत्रा की, उन्होंने बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट संभाल रखे हैं एंड बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में उनका हाथ है। सो क्या इस रीजन की वजह से जा सकते हैं? सो क्या प्रमोशंस की वजह से जा सकते हैं? देखो, ये रीजन तभी क्लियर आउट होगा जब ये मूवी चलेगी एंड उन लोगों के रिस्पॉन्सेज देखने को मिलेंगे। हाँ, तुम लोगों ने से बहुत सारे फॉरेन यूट्यूबर्स के रिव्यूज देखे होंगे ट्रेलर के राउंड ऑफ की, भाई जो देखते हैं इंडियन चीज़ों पे ज़्यादा रिएक्ट करते हैं, बट वो बहुत कम है। उनके चैनल पे भी इंडियन ऑडियंस ही ज़्यादा जाती है। एंड अगर तुम लोग मेरे मुंह से कंपैरिजन सुनने आए थे कि भाई ये एंड गेम से बेटर होगी कि क्या नहीं होगी, इसका बजट उस लेवल का होगा कि नहीं होगा, देख तुझे ऑलरेडी पता है मार्वल का एक सिनेमैटिक यूनिवर्स ऑलरेडी स्टैब्लिश बैठा हुआ है। मैं उससे कंपैरिजन कर ही नहीं रहा हूँ जानबूझ के। टाइटल में मैंने ज़रूर डाल दिया है थोड़ा बहुत क्लिकबेट तुम लोगों को करने के लिए, सॉरी फॉर इट। देखो, खुद समझो, बात समझो कि भाई एंड गेम का जो ओवरऑल बजट था एंड जो रामायण का ओवरऑल बजट है वो भी 2 पार्ट में स्प्लिट है। लाइक रामायण का दोनों पार्ट्स का बजट अराउंड ऑफ 4000 करोड़ रुपीस है एंड गेम का सिर्फ 2000-2500 करोड़ रुपए के अराउंड ऑफ था। एंड अगर उसमें इन्फिनिटी वॉर का भी डाल दिया जाए तो 4000 करोड़ उनके भी बन जाते। एंड उन्होंने उससे ज़्यादा पैसे इसलिए ही कमाए, वो आई थिंक सेकेंड नंबर पे इसलिए ही चल रही है क्योंकि उनका ऑलरेडी स्टैब्लिश यूनिवर्स है, क्योंकि उनकी कॉमिक्स कब से आई, उनकी मूवीज कब से चल रही है। स्पाइडरमैन की बात ले लो भाई, बचपन से जानते हुए आ रहा है उस बंदे को, वी आर कनेक्टेड उस फैंटेसी वर्ल्ड से, बट वो लोग हमारे कल्चर से कनेक्टेड हैं कि नहीं, ये देखने वाली बात हुई। एंड तुम लोग सोच रहे हो कि भाई कुछ आंसर तो देखे जा कि भाई इस चीज़ का कोई कंक्लूजन तो होगा कि मे बी भाई वो लोग पसंद करते होंगे, मे बी भाई वो पसंद नहीं करते होंगे। आई डोंट हैव एनी आंसर, लिटरली बता रहा हूँ, आई डोंट हैव एनी आंसर। एग्जाम्पल लेके चलते, वी लव द स्पाइडरमैन, वी लव दैट फैंटेसी वर्ल्ड ऑफ द मार्वल। क्यों प्यार करते हैं नहीं पता। हम लोग स्टोरीज से कहीं ना कहीं कहानी सुने, रिलेटेबिलिटी से नहीं पता, मे बी इसमें भी वही फैक्टर निकले। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई फैंटेसी वर्ल्ड, मैं कह रहा हूँ भाई अपना कल्चर है, तो वो हमारे कल्चर से कैसे रिलेट कर पाएंगे, वी डोंट नो इट। शायद से उनकी लर्निंग्स को लेके, शायद से अहंकार को लेके, शायद से कामनेस को लेके मे भी रिलेटेबल नहीं है। बाकी जाते जाते थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन तेरे मुंह पे और फेंक के मारता हूँ कि भाई इसने 4000 करोड़ रुपए में से बहुत सारे पैसे रिकवर अप ऑलरेडी कर लिए हैं अपने म्यूजिक राइट्स को बेच के, और अपने ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन को बेच के, एंड ऑल्सो OTT की डील्स करके। या इसने बहुत सारे पैसे रिकवर अप करे हैं, लेकिन इसको और भी ज़्यादा ऊपर जाना। इसका बजट ये नहीं कि भाई वो सिर्फ 4000 करोड़ रुपए कमाए, समझ रहे हो ना मेरी बात। कम से कम मैं नहीं एस्टिमेट करोगे भाई, मेरी एक्सपेक्टेशन में पानी फिर से। मैं कह रहा हूँ और भी ज़्यादा इसका गोल है, बड़ा स्केल है। एंड डेफिनेटली मैं चाइना को ज़रूर इंक्लूड करना चाहूँगा। अगर वहाँ पर ही मूवी सरपास कर जाती, बल्ले बल्ले हो जाएंगे भाई, लिटरली बता रहा हूँ कि वहीं से ओवरऑल अपना 4-5 हज़ार करोड़ रुपए का ना बजट ऑटोमेटिकली रिकवर अप हो जाएगा। तुम लोग क्या सोचते हो? तुम लोग के दिमाग में क्या चल रहा है भाई? खुराफाती आइडियाज बता देना। वैसे वो वीडियो जो भी मुझे चीज़ें लगी ना, मे बी ये हो सकता था, मे बी वो नहीं हो सकता था, रिलेटेबिलिटी का फैक्टर है, मे बी और भी फैक्टर हो सकते हैं। तुम लोगों को क्या लगता है? तुम लोगों के पास कोई एक प्रॉपर पॉइंट ऑफ व्यू है कि भाई ये चीज़ चल सकती है, ये चीज़ नहीं चल सकती? बताना कमेंट करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।